हेलो। नमस्ते बच्चों। आज हम मराठी पाठ 10 ओळखा पाहू पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए नीले रंग में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है वह हम पढ़ेंगे। चित्रे पहा, नावे सांगा, नावे पूर्ण करा व वाचा। यहाँ पे देखिए आपको पहला चित्र क्या दिखाई दे रहा है। इमारत। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इमारत। तो वहां पे यहाँ पे जहाँ पे आप लोग को रिक्त स्थान दिख रही है वहां पे हम लोग लिखेंगे माँ। तो हमारा कौन सा वर्ड्स हो जाएगा। इमारत। यहाँ पे रिक्त स्थान मुझे छोटी दिखाई दे रही है इसलिए मैं छोटा लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप लोग लिखने के टाइम लिखेंगे इमारत। ठीक है। अब दूसरा शब्द देखिए। आप लोग को दूसरा शब्द क्या दिखाई चित्र क्या दिखाई दे रहा है। माँ। माँ के बाजू में रिक्त स्थान है। यह चित्र आपको कौन सा दिखाई दे रहा है। मासा। हिंदी में हम उसको मछली कहते हैं और मराठी में कहते हैं मासा। तो अब हम लिखेंगे मासा। क्या लिखेंगे। सा। तो ये हो गया मासा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे चित्र में आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है। चिड़िया। लेकिन उसे हम मराठी में क्या कहेंगे। चिमनी। क्या कहेंगे। चिमनी। ठीक है। अब मैं म दिखाई दे रहा है आपको उसके आगे मैं लिखती हूँ ची म नी। अब आपको दिखाई दे रहा है चिमनी। क्या हो गया। चिमनी। ठीक है। अब नीचे देखिए आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है। गुलाब का। उसे हम हिंदी में भी गुलाब कहते हैं और मराठी में भी कहते हैं गुलाब। लेकिन उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आप लोग को। रोज। क्या कहते हैं। रोज। और मराठी में हम लोग लिखेंगे गुलाब। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे देखिए। आगे आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है। पतंग। तो प लिखा हुआ है उसके बाजू में रिक्त स्थान है। उसके बगल में लिखा हुआ है ग। तो हम लोग क्या लिखेंगे पतंग। त लिखेंगे और उसके ऊपर बिंदी बनाएंगे। ठीक है। तो क्या हो गया पतंग। क्या हो गया पतंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है। डिब्बी जैसा दिखाई दे रहा है साइड पे नल लगा हुआ है और उसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है पानी। तो इसको हम लोग मराठी में कहेंगे हौद। ह लिखेंगे उसके ऊपर बाजू में डंडी करेंगे और ऊपर दो मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे हौद। ठीक है। अब हम इतना हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है दिखाई दे रहा है रुमाल। तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान है उसके बाजू में लिखा है माला। तो इसको हिंदी में भी हम रुमाल कहते हैं मराठी में भी रुमाल ही कहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूमाल। ठीक है। अब उसके बाजू में क्या दिखाई दे रहा है आपको बैल। तो यहाँ पे रिक्त स्थान है उसके बाजू में ल लिखा हुआ है। तो हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे ब लिखेंगे उसके ऊपर हम दो मात्रा करेंगे तो क्या पढ़ेंगे बैल। ठीक है। अब आगे का चित्र देखिए क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को घोड़ा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे घोड़ा। उसको हम हिंदी में भी घोड़ा कहते हैं और मराठी में भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग घ
उसको आ की मात्रा और दो एक ऊपर मात्रा, तो क्या हो गया? घोड़ा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? घोड़ा। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? हॉर्स। वेरी गुड। अब नीचे देखिए, नीचे आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? कुत्ते का चित्र दिखाई दे रहा है। इसको हम हिंदी में कहेंगे कुत्ता, लेकिन मराठी में कहेंगे कुतरा। तो यहाँ पे हम लोग क लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो गया? कुतरा। और इंग्लिश में उसे कहेंगे डॉग। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? सूरजमुखी का फूल। तो यहाँ पे हमको रिक्त स्थान में सिर्फ ल दिखाई दे रहा है, तो हमें आगे एक ही वर्ड लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? फूल। तो फ लिखेंगे और उसको बड़ी की मात्रा लिखेंगे और ऊपर लाइन बनेगी, तो क्या हो गया? ये फूल। ठीक है, क्या हो गया? ये फूल। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? केला। क्या है? केला। लेकिन इसको हम मराठी में कहते हैं, क्या कहते हैं पता है आपको? केली। क्या कहते हैं? केली। तो हम यहाँ पे क लिखेंगे और उसके ऊपर हम छोट बड़ी अरे एक मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो गया हमारा? केली। बस आज के लिए बच्चे इतना ही। आज आपको मराठी का पाठ 10 ओळखा पाहू यह पाठ आपको पढ़ना है और यह चित्र बनाकर उसके आपको रिक्त स्थान भरने। ठीक है, धन्यवाद।